हेलो गाइस, वेलकम बैक फिल्म स्टोरी के एक नए एपिसोड में फिर से आपका स्वागत है। आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ इंडियाना जोन्स एंड द डायल ऑफ डेस्टिनी। बहुत ही अच्छा मूवी है, एक डिटेक्टिव टाइप और सस्पेंस टाइप मूवी है। आज मैं एक्सप्लेनेशन थोड़ी अलग तरीके से करूँगा क्योंकि इंडियाना जोन्स बहुत ही बड़ा मूवी है। इतनी देर में बकूंगा तुम लोग ही बोरिंग हो जाओगे, तो मैं आज थोड़ी यूनिक स्टाइल से एक्सप्लेनेशन करूँगा। चलो गाइस, बिना किसी देरी के मूवी एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। पहले कैरेक्टर बिल्ड करते हैं, उसके बाद स्टोरी बिल्ड करेंगे। तो ये है इंडियाना जोन्स और इसका साथी है बेसिल शॉ, ठीक है। और यहाँ पे विलेन है ये वॉलर, और इंडियाना जोन्स का ये गर्लफ्रेंड कह लो या बीबी कह लो, ये है मैरिनो, ठीक है। और इंडियाना जोन्स का और एक दोस्त है सला, ये बहुत काम आएगा। और ये जो लड़की देख रहे हो आप, इसका नाम है सेलिना शॉ, जो बेसिल शॉ का बेटी है। और ये है टेडी, जो सेलिना का साथ देती है। अब चलो कहानी में चलते हैं। कहानी में हमें दिखाया जाता है इंडियाना जोन्स और उसका साथी बेसिल शॉ हिटलर के कुछ एक ट्रेन जाएगा, उस ट्रेन में बहुत खजाना भर के जाएगा। उस ट्रेन में एक खंजर है, वही चुराने आया है इंडियाना जोन्स और उसका साथी बेसिल शॉ। लेकिन चोरी करने से पहले ही पकड़ा जाता है, बाद में छुड़ा के वो वहाँ से भागता है और ट्रेन में चढ़ पड़ता है। ट्रेन में आके चोरी तो कर लेता है वो खंजर, लेकिन उसको पता चल जाता है कि ये खंजर नकली है। और उसके बाद उसका दोस्त जो है बेसिल शॉ, वो भी पकड़ा जाता है, उसे बहुत टॉर्चर करता है। उसके बाद जो वोलर नाम का एक साइंटिस्ट है पहले, तो उसके पास सील हाथ लगता है एक डायल ऑफ डेस्टिनी, जो हमें कहानी में आगे इसके ऊपर ही स्टोरी दिखाएगा। तो शॉ को पता चल जाता है कि डायल ऑफ डेस्टिनी एक ऐसी चीज़ है जिससे आप वक्त के पीछे और वक्त के पहले जा सकते हो। लाइक ए टाइम मशीन टाइप का चीज़ है, ठीक है। ये अधूरा है और इसे पूरा करना है। लेकिन उस टाइम पे वॉलर का बात कोई नहीं मानेगा, लेकिन इंडियाना जोन्स और शॉ उसे चोरी कर लेता है उससे। अब नाउ डेज में आते हैं, वहाँ पे हमें दिखाता है कि इंडियाना जोन्स बहुत बुढ़े हो चुका है, बहुत ही बुढ़े। और वो एक प्रोफेसर है और उसका आज रिटायर्ड है। वहाँ पे हमें दिखाता है सेलिना शॉ, जो बेसिल शॉ का बेटी है। तो वो आके कहते हैं एक डायल ऑफ डेस्टिनी नाम का चीज़ है, वो एक नदी में गिर गया था और उसे हमें लेने जाना है। तो तभी इंडियाना जोन्स उसे लेके वो जो डायल ऑफ डेस्टिनी है वो दिखाता है, और सेलिना शॉ वहाँ पे वो लेके भाग जाता है। वो उसको धोखा दे रहा है और इंडियाना जो समझ गया। वहाँ पे वॉलर का कुछ आदमी आता है और उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन इंडियाना जोन्स उन लोगों को बहुत अच्छे से चकमा देके वहाँ से भाग जाता है। बाद में इंडियाना जोन्स को पता चल जाता है सेलिना शॉ एक क्या बोलूं, बहुत ही मतलबी टाइप का इंसान है, दूसरों के चीज नीलामी में बेच के पैसा कमाता है। और वही नीलामी में इंडियाना जोन्स भी पहुंच जाता है और वहां पे सेलिना शॉ से वो घड़ी लेने की कोशिश करता है, लेकिन वो वॉलर लेके वहां से भाग जाता है। तो वॉलर के पास हाथ चला गया, तो अब इंडियाना जोन्स कहेगा कि ठीक है, हमें उनका दूसरा हिस्सा जो है वो लाना पड़ेगा। लेकिन सेलिना शॉ बोल रहा है कि मैं तुम्हारे साथ क्यों दूँ, तुम्हारे साथ जाने में मेरे एक पैसा का भी मुनाफा नहीं होगा। तब इंडियाना जोन्स कह रहा है कि ये पूरा जो मैप है ये तुम्हें ओशन से होके गुजरना पड़ेगा, तो तुम्हारे पास कुछ शिप तो है नहीं, तुम तो चोरी करते हो, तो तुम कैसे जाओगे? तो मेरी मदद से ही तुम जा पाओगे। तो अब वो लोग एक साथ होके निकल पड़ता है। इंडियाना जोन्स का एक दोस्त है उसके साथ। बाद में शिप आके एक जगह पे रुकता है, वहाँ पे एक टेजर है जो उन लोगों को ओपन करना है और उसे डिकोड करना है, और उसे डिकोड करने बाद ही घड़ी का दूसरा हिस्सा मिलेगा, तभी टाइम मशीन चालू हो पाएगा। ये दोनों वो चीज़ में मानता तो नहीं है, सिर्फ उसे नीलामी पे बेचना चाहता है सेलिना शॉ। लेकिन इंडियाना जोन्स चाहता है कि ये म्यूजियम में जाए। उसके बाद वो लोग समुद्र में कूद जाते हैं और वहाँ पे एक करंट देने वाला जो मछली होता है ना, वो बहुत सारे रहते हैं। इंडियाना जोन्स को मारने वाला होता है, लेकिन सेलिना शॉ वहाँ पे थोड़ी सी हमदर्दी दिखा के इंडियाना जोन्स को बचाता है। लेकिन वॉलर वहाँ पे तब तक आ चुका है और वॉलर के पास बहुत सारे गुंडे होते हैं, तो सबको पकड़ लेता है और वो बक्स से एक गोल्डन चीज़ का, मतलब क्या बोलूँ, वुडन टाइप का कुछ निकलता है, जो अलग टाइप का ही लैंग्वेज लिखा होता है, जो इंडियाना जोन्स पढ़ सकते हैं। लेकिन वो बोलता है नहीं, मैं नहीं पढ़ूंगा। लेकिन तब सेलिना शॉ मान जाता है, बोला मुझे 50% चाहिए, तो मैं तुम्हें पढ़ के बताऊंगा। वॉलर उसको
बहुत सारे डायमंड देता है, मान जाता है। सेलेना शॉक करता है लेकिन कुछ गलत पढ़ के वहाँ पे डायनामिक फोड़ के तीनों बच के निकल जाता है। उसके बाद इंडियाना जोन्स ये हाथ में लेकर देखता है कि वुडन का चीज है लेकिन बहुत भारी है, मोम का कोडिंग किया है लेकिन बहुत भारी है। तो ऊपर आग लगा देता है और उसमें एक नया मैप होता है कि कहाँ पे घड़ी का दूसरा हिस्सा है। तो वहाँ पे वो लोग चले जाते हैं। वोलर भी पीछे दूरबीन लगा के देखता है और उसके पीछे आ जाता है। उसके बाद टेडी नाम का जो सेलेना का क्या बोलो बंटर है, वो टेडी को उठा लेता है। तो इसके वजह से तो इंडियाना जोन्स कहता है चलो हमें गुफा के अंदर जल्दी जल्दी जाना होगा और उसको लेना पड़ेगा, तभी हम वोलर से जीत सकते हैं। और गुफा का सीन बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत अच्छे से बिल्ड किया है। एक एक चीज़ बहुत ही क्या बोलो अनोखी चीज़ जो है, एक गुफा से आप एडवेंचर करते हुए जाते हो, ये सब चीज़ यहाँ पे कूट के भरा पड़ा है। तो आप मूवी देखोगे तब भी समझ पाओगे। मैं ज़्यादा कुछ बता नहीं पाऊँगा, थोड़ा सा ही दिखा सकता हूँ, तो आप देख सकते हो। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि एक डेड बॉडी क्या जो मम्मी होता है उसके हाथ में ही डायल है और उसके हाथ में एक वॉच रहता है। ये दोनों शौक हो जाते हैं कि उस टाइम पे वॉच कैसे। इनको लगता है आर्किमिडीज जो इन घड़ी को बनाया है वो वक्त के पहले आके घड़ी लेके यहाँ से जाया होगा। तो तब तक वहाँ पे वोलर आ जाता है। वोलर उन लोगों से घड़ी छीन लेता है और इंडियाना जोन्स को एक गोली मारता है, लेकिन सेलेना को वहाँ से बचाने की बहुत कोशिश करता है इंडियाना जोन्स और वो सक्सेस भी हो जाता है। और टेडी भी गलती से बच के वहाँ पे आ जाता है। वोलर कहता है कि मैं इस घड़ी से कुछ करने वाला हूँ, तुम्हें पता है क्या। इंडियाना जोन्स कहता है तुम कुछ बुराई करोगे, बोलोगे और क्या। लेकिन वोलर कहता है नहीं, मैं इस घड़ी से पास्ट में जाऊंगा और हिटलर को मार दूंगा। उसकी वजह से बहुत से लोगों को बुराई हुआ है, कुछ अच्छा नहीं हुआ है। तो ये सुन के इंडियाना जोन्स को कुछ तो अजीब लगेगा। उसके बाद इंडियाना जोन्स सोचता है कि बेसिल शॉ जो इस घड़ी के ऊपर बहुत से रिसर्च किया है उसके बारे में सोच रहा है कि मैं क्या कहा था। और वो सोचता है कि घड़ी सच में काम करता है। तो वो कोई मानता तो नहीं है, लेकिन बाद में हमें पता चल जाता है घड़ी सच में काम होता है। लेकिन इंडियाना जोन्स कहेगा कि ये मत करो, तुम्हें ये वक्त के बहुत पीछे ले जाएगा। सच में बताओ बहुत वक्त के पीछे ले जाता है और वो प्लेन में सेलेना शॉ आ जाता है। टेडी एक दूसरा प्लेन लेके वहाँ पे आ जाता है। टेडी एक बच्चा है लेकिन प्लेन उड़ाना उसको आता है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि रोम में बहुत अटैक हो रहा है, वहाँ पे वोलर आ गया है और वोलर के पास आधुनिक गन्स है, तो गन से सबको गोली मार रहा है और वहाँ पे जो अटैक हुआ उसको शांत कर देता है। उस जगह पे पहले किसी ने भी प्लेन नहीं देखा, तो आर्किमिडीज को पता चल गया कि उसके यंत्र के माध्यम से ही वहाँ पे कोई आया है। तो जोन्स समझ जाता है कि ये जो उसने घड़ी जैसा टाइम मशीन बना है इसी वक्त में इस टाइम में ले आता है जो टाइम में ये वार हो रहा है और ये वार रोक दे। यही मेन टॉपिक है इस टाइम मशीन का और ये वक्त के और कहीं पे भी नहीं ले जा सकते बस। और क्या, इंडियाना जोन्स कहता है मैं अब बुढ़ा हो चुका हूँ तो मुझे यहाँ पे रहने दो, सेलेना तुम चले जाओ। लेकिन सेलेना बोलता है नहीं, मैं आपको लेकर जाऊंगा, आप यहाँ पे रहोगे तो आप पूरा कहानी बदल दोगे। तो बाद में सेलेना उसको एक मुक्का मारता है जोर से और जोन्स वहाँ पे हो जाता है। बाद में हमें दिखाता है जोन्स ने इससे उठा है, उसका गोली जो है वो निकला गया है। अब हमें दिखाया जाता है जोन्स का वाइफ मैरिनो, तो उसके साथ एक रोमांटिक किसिंग का सीन है, आप देख ही सकते हो। और बाद में हमें कहानी खत्म होते हुए देखता है। तो कहानी इस तक थी। कहानी इतने तक सुनने के लिए थैंक यू। दोबारा आइए और हमारे और भी वीडियो आएंगे, वो सुनते रहिए और हमें सपोर्ट करते रहिए। थैंक यू गाइस, बाय बाय गाइस। और चैनल में नए हो तो फॉलो कर लो और अच्छे लगे तो कमेंट कर लो। और नई मूवी जो आपको पसंद है, तो हमारे मुंह से आप सुनना चाहते हो, कमेंट कर दो, हम वो वीडियो दे देंगे। तो गाइस बाय बाय, नेक्स्ट वीडियो पे मिलते हैं।